साल था 1983। ठंडी सर्द रात सोवियत यूनियन के एक अंडरग्राउंड बंकर में अचानक अलार्म बजने लगा। स्क्रीन पर लाल रंग की चेतावनी चमकी। अमेरिका ने परमाणु मिसाइलें दाग दी हैं। 5 मिसाइलें। सोवियत सेना के लिए यही वो पल था जब उन्हें जवाबी हमला करना था। बस एक बटन दबाना था और तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाता। लेकिन उस रात उस बंकर में बैठे एक अकेले अफसर ने वो बटन नहीं दबाया। उसने सोचा 5 मिसाइलें, अमेरिका अगर सच में हमला करता तो सैकड़ों मिसाइलें आती। ये गलत डेटा है और वो सही था। वो अलार्म एक सैटेलाइट की गड़बड़ी की वजह से बजा था। उस एक अफसर के एक फैसले ने उस रात दुनिया को बचा लिया। लेकिन यह सवाल आज भी उठता है, अगर वो अफसर गलत होता, अगर वो बटन दब जाता, तो क्या अमेरिका को पता भी चलता कि मिसाइलें आ रही हैं? क्या उनके पास वक्त होता? और अगर होता भी तो कौन रोकता उन्हें? दोस्तों, इस सवाल का जवाब है नॉर्ड और आज की कहानी इसी के बारे में है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूँ। अगर आप हमारे चैनल कोजी स्टोरीज Y4H पर पहली बार आए हैं तो अभी नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाइए। हम हर हफ्ते ऐसी ही सच्ची और रोमांचक कहानियां लेकर आते हैं जो आपने कहीं और नहीं सुनी होंगी। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मुफ्त है और एक क्लिक आपको हर हफ्ते इतिहास की सबसे दिलचस्प कहानियों से जोड़े रखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नॉर्ड यानी नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड। ये नाम सुनने में जितना साधारण लगता है, ये संगठन उतना ही असाधारण है। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा सैन्य तंत्र है जो पूरे उत्तरी अमेरिका के आसमान की हर एक हरकत पर नजर रखता है। 24 घंटे 7 दिन, साल के 365 दिन, बिना एक पल की छुट्टी के। लेकिन नॉर्ड सिर्फ देखता नहीं, ये जवाब भी देता है। और जब नॉर्ड जवाब देता है तो दुश्मन को पता चलता है कि उसने गलत मुल्क से पंगा लिया। लेकिन नॉर्ड बना क्यों, इसे समझने के लिए हमें वापस जाना होगा। दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के कुछ ही साल बाद 1949 का साल। सोवियत यूनियन ने अपना पहला परमाणु बम टेस्ट किया। पूरी दुनिया हिल गई। अमेरिका को अब तक यकीन था कि परमाणु हथियार सिर्फ उसके पास है, लेकिन अब खेल बदल चुका था। दोनों तरफ परमाणु बम थे, दोनों तरफ ताकत थी और दोनों तरफ डर था। अब अमेरिका के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा था। अगर सोवियत यूनियन ने हमला किया तो पहले पता कैसे चलेगा? उस जमाने में सोवियत बमवर्षक विमान, जिन्हें बॉम्बर कहते थे, उत्तरी ध्रुव यानी आर्कटिक के रास्ते से उड़कर अमेरिका तक पहुंच सकते थे। ये रास्ता सबसे छोटा था और सबसे खतरनाक भी। अगर कोई सोवियत बॉम्बर उस रास्ते से आता तो अमेरिका को शायद कुछ ही मिनटों की चेतावनी मिलती। और कुछ मिनटों में कोई देश अपनी रक्षा कैसे करे? यहीं से नॉर्ड की जरूरत पैदा हुई। 1957 में अमेरिका और कनाडा ने मिलकर एक समझौता किया। दोनों देश मिलकर उत्तरी अमेरिका की हवाई रक्षा करेंगे। दोनों देशों की सेनाएं एक साथ काम करेंगी, एक ही कमांड सेंटर से। 12 मई 1958 को आधिकारिक तौर पर नॉर्ड की स्थापना हुई। अमेरिकी वायुसेना और कनाडाई वायुसेना एक हो गई और इस संयुक्त ताकत का एक ही मकसद था, उत्तरी अमेरिका पर कोई भी हमला होने से पहले उसे भांप लेना और अगर हमला हो ही जाए तो उसे हवा में ही नष्ट कर देना। लेकिन यह काम उतना आसान नहीं था जितना सुनने में लगता है। सोचिए, उत्तरी अमेरिका का आकार कितना विशाल है। अमेरिका और कनाडा मिलाकर करीब 19 मिलियन वर्ग किलोमीटर का इलाका, और इस पूरे इलाके के ऊपर आसमान में हर पल हजारों उड़ानें होती हैं। कमर्शियल प्लेन, छोटे प्राइवेट जेट, हेलीकॉप्टर, मिलिट्री एयरक्राफ्ट, ये सब एक साथ हर रोज। नॉर्ड को इन सब के बीच से उस एक खतरनाक चीज को पहचानना होता है जो वहां नहीं होनी चाहिए। और ये काम नॉर्ड कैसे करता है? इसका जवाब है 3 परतों वाली एक अभेद्य निगरानी प्रणाली। पहली परत, बैलिस्टिक मिसाइल अर्ली वार्निंग सिस्टम यानी BMEWS। यह नॉर्ड की सबसे पहली और सबसे जरूरी आंख है। दुनिया के 3 अलग अलग जगहों पर BMEWS के विशाल रडार लगे हुए हैं, अलास्का में, ग्रीनलैंड में और इंग्लैंड में। ये रडार इतने ताकतवर हैं कि ये हजारों किलोमीटर दूर से एक बैलिस्टिक मिसाइल को डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही कोई मिसाइल हवा में उठती है, BMEWS के रडार उसे पकड़ लेते हैं। सेकंडों में ये जानकारी नॉर्ड के कमांड सेंटर तक पहुंच जाती है। ये वो पहली चेतावनी है जो किसी हमले से पहले मिलती है। लेकिन एक रडार कभी काफी नहीं होता। दूसरी परत, स्पेस बेस्ड इंफ्रारेड सिस्टम यानी SBIRS। ये नॉर्ड की आंख अब जमीन पर नहीं, अंतरिक्ष में है। अमेरिका के कई सैटेलाइट पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। इन सैटेलाइटों में खास इंफ्रारेड सेंसर्स लगे होते हैं। जब कोई मिसाइल लॉन्च होती है तो उसके इंजन से बहुत तेज गर्मी निकलती है। यह गर्मी इंफ्रारेड रेडिएशन के रूप में अंतरिक्ष तक जाती है। SBIRS के सैटेलाइट इसी रेडिएशन को डिटेक्ट करते हैं। मिसाइल के लॉन्च होने के कुछ ही सेकंडों के अंदर नॉर्ड को पता चल जाता है कि कहां से कितनी मिसाइलें और किस दिशा में दागी गई हैं। यह वो ताकत है जिसने 1983 में सोवियत अफसर को बचाया था। वो सैटेलाइट गलती से धूप का रिफ्लेक्शन पकड़ बैठा था और उसे मिसाइल समझ लिया था। तब से उस तकनीक को और बेहतर बना दिया गया है। तीसरी परत, ओवर द होराइजन रडार यानी OTH रडार।
रडार। यह रडार ऐसी चीजें देख सकता है जो सामान्य रडार की पहुंच से बाहर है। सामान्य रडार सिर्फ उतनी दूर तक देख सकता है जितनी दूर तक पृथ्वी की सतह सीधी हो, लेकिन पृथ्वी गोल है, इसलिए एक सीमा के बाद रडार की नजर नहीं पहुंचती। OTH रडार इस समस्या को खत्म करता है। यह अपनी तरंगें आसमान में भेजता है और वो तरंगें वापस आकर बहुत दूर की चीजों की जानकारी लाती हैं। यह रडार हजारों किलोमीटर दूर तक देख सकता है और अगर कोई दुश्मन बहुत नीचे उड़कर रडार से बचने की कोशिश करे तो भी OTH रडार उसे पकड़ लेता है। ये तीनों परतें मिलकर एक ऐसी दीवार बनाती हैं, लेकिन सोचिए कितना दबाव होता होगा उन अफसरों पर। एक गलत फैसला और युद्ध, एक सही फैसला और लाखों जिंदगियां बच जाती हैं। अब बात करते हैं उस चीज की जो नॉर्ड को सिर्फ एक निगरानी प्रणाली से कहीं ज्यादा बनाती है। नॉर्ड सिर्फ देखता नहीं, नॉर्ड जवाब भी देता है। जब नॉर्ड को कोई खतरा नजर आता है तो यह तुरंत अपने लड़ाकू विमानों को हवा में भेजता है। इसे कहते हैं अलर्ट स्क्रैम्बल। नॉर्ड के पास पूरे अमेरिका और कनाडा में कई एयरबेस हैं जहां लड़ाकू विमान हर वक्त तैयार खड़े रहते हैं, पायलट भी तैयार रहते हैं। अलर्ट का आदेश आते ही मिनटों में वो विमान हवा में होते हैं। ये विमान उस अनजान चीज की तरफ जाते हैं जिसने नॉर्ड की नजर खींची है, उसे पहचानते हैं, अगर जरूरी हो तो उसे वापस मोड़ते हैं और अगर वो दुश्मन का हथियार हो तो उसे नष्ट कर देते हैं। यह सब इतनी तेजी से होता है कि आम लोगों को कभी पता नहीं चलता। 9/11 सितंबर 2001 यह वो दिन था जिसने नॉर्ड के इतिहास में एक अलग ही अध्याय लिख दिया। उस सुबह अमेरिका के आसमान में 4 कमर्शियल विमानों को आतंकवादियों ने हाईजैक किया। 2 विमान न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकरा गए, एक वॉशिंगटन के पेंटागन से और चौथा पेंसिल्वेनिया के एक खेत में गिरा। नॉर्ड उस दिन क्या कर रहा था? क्या वो इस हमले को रोक सकता था? ये सवाल बहुत जरूरी है और इसका जवाब बहुत कड़वा है। नॉर्ड उस वक्त तक सिर्फ बाहर से आने वाले खतरों के लिए तैयार था। सोवियत मिसाइलें, दुश्मन के बम वर्षक, वो सब जो उत्तरी अमेरिका के बाहर से आते। लेकिन 9/11 में खतरा बाहर से नहीं आया था, खतरा अंदर से था। अमेरिका की धरती पर उतरे हुए विमान जो खुद ही हथियार बन गए थे। नॉर्ड इसके लिए तैयार नहीं था। उस दिन नॉर्ड ने अलर्ट स्क्रैम्बल दिया। लड़ाकू विमान हवा में उड़े, लेकिन जानकारी मिलने में देरी हुई, संचार में गड़बड़ी हुई और जब तक सब कुछ स्पष्ट हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 9/11 के बाद नॉर्ड ने खुद को पूरी तरह बदल डाला। पहली बड़ी बदलाव, अब नॉर्ड सिर्फ बाहर के खतरों पर नजर नहीं रखता, अब वो अंदर के खतरों पर भी नजर रखता है। अमेरिका के अंदर उड़ने वाले हर विमान की निगरानी अब और कड़ी हो गई। अगर कोई विमान अपने तय रास्ते से हट जाए तो नॉर्ड को तुरंत पता चलता है। दूसरी बड़ी बदलाव, नॉर्ड और FAA यानी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के बीच सीधा और तेज संपर्क। 9/11 में जो देरी हुई थी वो इसीलिए थी क्योंकि इन दोनों एजेंसियों के बीच तालमेल की कमी थी। अब वो कमी दूर हो गई। तीसरी बड़ी बदलाव, नॉर्ड का विस्तार। 2006 में नॉर्ड को और बड़ा किया गया। अब यह सिर्फ हवाई खतरों पर नजर नहीं रखता, अब यह समुद्री खतरों पर भी नजर रखता है। उत्तरी अमेरिका के तटों की सुरक्षा भी नॉर्ड के दायरे में आ गई। लेकिन नॉर्ड की कहानी सिर्फ युद्ध और खतरों की नहीं है। हर साल 24 दिसंबर को दुनिया भर के बच्चे एक नंबर पर कॉल करते हैं। वो नंबर है नोरैड का। वो पूछते हैं सांता क्लॉज कहाँ है, क्या वो हमारे शहर के पास आ रहे हैं? और नोरैड जवाब देता है। यह परंपरा 1955 में शुरू हुई। एक अखबार में एक विज्ञापन छपा था जिसमें एक गलत फोन नंबर छपा था बच्चों को सांता क्लॉज से बात करने के लिए। वो नंबर गलती से नोरैड के पुराने रूप कोनैड के कमांड के नंबर से मिलता जुलता था। जब एक बच्चे ने उस नंबर पर कॉल किया तो उस रात ड्यूटी पर मौजूद अफसर ने उसे सांता की लोकेशन बताई। बस यह परंपरा शुरू हो गई। तब से हर साल नोरैड बाकायदा सांता को ट्रैक करता है। यह दुनिया की सबसे प्यारी परमाणु सुरक्षा परंपरा है। लेकिन मजाक छोड़िए, असल काम पर वापस आते हैं। नॉर्ड के सामने आज कौन से खतरे हैं? शीत युद्ध खत्म हो गया, सोवियत यूनियन टूट गया, लेकिन क्या खतरे खत्म हो गए? बिल्कुल नहीं, बल्कि खतरे और जटिल हो गए हैं। पहला खतरा, बैलिस्टिक मिसाइलें। उत्तर कोरिया के पास अब ऐसी मिसाइलें हैं जो अमेरिका की मुख्य भूमि तक पहुंच सकती हैं। उत्तर कोरिया ने कई बार इन मिसाइलों का परीक्षण किया है। हर बार नोरैड ने उन्हें ट्रैक किया, हर बार नोरैड ने असेस किया कि यह मिसाइल किस दिशा में जा रही है और हर बार नोरैड ने तय किया कि यह अभी खतरा है या नहीं। दूसरा खतरा, क्रूज मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल बहुत ऊंचाई पर उड़ती है, उसे पकड़ना आसान होता है, लेकिन क्रूज मिसाइल बहुत नीचे उड़ती है, जमीन के बहुत करीब। इसे पकड़ना मुश्किल है क्योंकि राडार की नजर इतनी नीचे ठीक से नहीं पहुंचती। रूस के पास ऐसी क्रूज मिसाइल्स हैं जो बहुत लंबी दूरी तक बेहद नीचे उड़ सकती हैं। नॉर्ड लगातार इन्हें ट्रैक करने की अपनी क्षमता बढ़ा रहा है। तीसरा खतरा, हाइपरसोनिक वेपन्स। यह आज की दुनिया का सबसे नया और सबसे खतरनाक खतरा है। हाइपरसोनिक हथियार आवाज की रफ्तार से 5 गुना ज्यादा तेज उड़ते हैं और यह एक सीधी लाइन में नहीं उड़ते, ये बीच बीच में दिशा बदल सकते हैं। इसका मतलब है कि पारंपरिक राडार से इन्हें ट्रैक करना और रोकना बहुत मुश्किल है। रूस और चीन दोनों ने हाइपरसोनिक हथियारों का परीक्षण किया है। नॉर्ड इस खतरे से निपटने के लिए नई तकनीकें विकसित कर रहा है। चौथा खतरा, साइबर हमले।
यह वो खतरा है जो हवा में नहीं आता, ये कंप्यूटर के जरिए आता है। अगर कोई दुश्मन नॉर्ड के कंप्यूटर सिस्टम में घुसपैठ कर ले तो वो गलत जानकारी दे सकता है, राडार को ब्लाइंड कर सकता है, कम्युनिकेशन को बाधित कर सकता है। नोरैड के साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ लगातार इस खतरे से लड़ते हैं, हर रोज हर पल। पांचवां खतरा, ड्रोन। आज ड्रोन तकनीक इतनी सस्ती और आसानी से उपलब्ध हो गई है कि कोई भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। छोटे ड्रोन राडार को चकमा दे सकते हैं और अगर उनमें विस्फोटक हों तो वो किसी भी संवेदनशील ठिकाने को नुकसान पहुंचा सकते हैं। 9/11 के बाद से नॉर्ड ने ड्रोन खतरों पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया है। नॉर्ड की ताकत सिर्फ उसकी तकनीक में नहीं है, उसकी असली ताकत है उसके लोगों में। हजारों अफसर और सैनिक जो हर रोज उस पहाड़ के अंदर या देश भर के एयरबेस पर काम करते हैं, जो अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों की जान बचाने के लिए तैयार रहते हैं, जो रात के 3 बजे भी उतने ही सतर्क हैं जितने दोपहर के 3 बजे। यह लोग वो अदृश्य दीवार हैं जो उत्तरी अमेरिका को सुरक्षित रखती है। अब एक बहुत जरूरी सवाल, नॉर्ड सिर्फ अमेरिका और कनाडा की रक्षा करता है, लेकिन इस बदलती दुनिया में जहां खतरे एक देश तक सीमित नहीं रहते, क्या नॉर्ड का दायरा बढ़ना चाहिए? यह बहस आज भी जारी है। कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि नॉर्ड को और देशों के साथ मिलकर काम करना चाहिए, नाटो के दूसरे देशों के साथ, ताकि अगर खतरा यूरोप से आए तो नॉर्ड को पहले पता चले और अगर खतरा एशिया से आए तो उसकी जानकारी जल्द से जल्द साझा हो सके। दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं कि नॉर्ड जितना बड़ा होगा उसमें जानकारी के लीक होने का खतरा उतना ज्यादा होगा। खुफिया जानकारी साझा करना हमेशा जोखिम भरा होता है, लेकिन एक बात तय है, नॉर्ड आज जो है वो कल से बेहतर होगा। नई तकनीकें आ रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब नॉर्ड के सिस्टम में शामिल होने लगी है। एआई अब लाखों डेटा पॉइंट्स को एक साथ एनालाइज कर सकती है, वो पैटर्न पहचान सकती है जो इंसानी नजर से छूट जाए। इससे खतरे की पहचान और भी जल्दी होगी और जवाब देने का वक्त और भी कम हो जाएगा। स्पेस बेस्ड सेंसर्स और ज्यादा ताकतवर होंगे, नए सैटेलाइट और ज्यादा सटीक जानकारी देंगे। क्वांटम कंप्यूटिंग से एनक्रिप्शन और मजबूत होगी और साइबर हमलों से बचाव और बेहतर होगा। नोरैड रुका नहीं है, नोरैड हर दिन बेहतर हो रहा है। और अब उस सवाल पर वापस आते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। 1983 की वो रात, वो सोवियत अवसर, वो एक फैसला। अगर उस रात नोरैड जैसी कोई चेतावनी प्रणाली सोवियत यूनियन के पास होती, अगर उनके सिस्टम में एआई होती, तो शायद वो गलत अलार्म पहले ही खारिज हो जाती और उस अफसर के कंधों पर दुनिया बचाने का बोझ नहीं आता। यह है नॉर्ड की असली ताकत। यह सिर्फ हथियार नहीं है, यह एक सोच है। यह सोच कि अगर जरूरी जानकारी सही वक्त पर सही लोगों तक पहुंच जाए तो युद्ध रोका जा सकता है, जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। उत्तरी अमेरिका का आसमान कभी खाली नहीं होता, हर पल वहां कुछ न कुछ उड़ रहा होता है और उन सब के बीच अदृश्य नॉर्ड की नजर है, थकती नहीं, रुकती नहीं, डरती नहीं। पहाड़ के अंदर वो कमरा, वो स्क्रीनें, वो अफसर, वो सेकंड, वो फैसला, यही है नॉर्ड। यही है उत्तरी अमेरिका की वो ढाल जो दिखती नहीं लेकिन है, हर पल, हर रात, हर सुबह। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे एक लाइक जरूर दीजिए और हमारे चैनल कोजी स्टोरीज Y4H को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम हर हफ्ते ऐसी ही कहानियां लाते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।